ओके, इस तरह से आप अपने आप को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम एप्लीकेशंस में जाके दिखा देते हैं। ये चेक करें, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप एक ही टाइम में भेज सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्क्रिप्ट क्रिएटर्स। आई एम वन शॉट और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बोर्ड मेकिंग सीरीज़ का। और आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लेक्चर है आप लोगों के लिए जो लोग भी चाहते हैं कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट स्पैम एपीआई बनाएं। तो उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। आज की वीडियो में हम सारा समझेंगे कि ये बनता कैसे है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो एज़ यूजुअल आपने हमारे डिस्कॉर्ड पे आने, डिस्कॉर्ड पे आके आपने फ्री प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे आके ये हमने प्रोजेक्ट डाला और आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि आप पासवर्ड नहीं देते, आप पासवर्ड गलत देते हैं। तो अब हमने इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगाया, अब हम अपने सोर्सेज पे पासवर्ड नहीं लगाएंगे ताकि लोगों को आसानी हो। और जो भी लोग कह रहे थे कि टीसीपी बोर्ड का आपने गलत पासवर्ड दिया या उसका पासवर्ड नहीं हमें मिल रहा, तो मैं उसको कह रहा हूँ सबको कि इस सेक्शन में आ जाए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, यहाँ पे हमने एक दोबारा दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, इसका पासवर्ड 1 है। लेकिन आज के बाद से हमारे सोर्सेज पे कोई पासवर्ड नहीं होगा, तो आप इनको बस नॉर्मली ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अपने जहाँ भी आपने रखना है वहाँ पे रख लेना है, ठीक है। एंड ये आपको कुछ इस तरह से सोर्स आ जाएगा आपका आगे, ठीक है। मैं अपने वाले पे रहता हूँ, आपने अपने वाले को अपने हिसाब से ही कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आप लोगों ने, सेम हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटोबक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सर्वर साइड पे भेजेंगे अपना रिक्वेस्ट और उसे कहेंगे कि आप हमारे JWT टोकन से आगे एक बंदे को हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। अब जितने ज़्यादा हमारे पास JWT टोकन होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास रहेगी, हमारी उतनी ही ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगी। ये हमारी बेस यूआरएल, मतलब ये हमारी बेस यूआरएल एक हमारा लाइक सर्वर साइड यूआरएल है, उसके आगे हम एक एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट एडिंग फ्रेंड। इसको यूज़ करते ही सर्वर साइड हमारी सारी JWT टोकन जाएगी, सर्वर उनको प्रोसेस करेगा एंड उन JWT टोकन से हमारी आईडी पे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये कुछ इस तरह से पूरा सिस्टम काम करेगा। अब ये चीज़, ये तो मैं आपके सोर्स पे ये वाली नहीं देने वाली, मेरी प्राइवेट यूआरएल है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं देने वाला, आप लोगों का इसमें टास्क है। मैंने पहले 3 लेक्चर्स अपलोड किए, मैंने एक एक चीज़ खुल के समझाई है उनमें। अब आप लोगों को काम है, जो भी आपने अपने अकाउंट्स जनरेट किए हैं, अपने JWT टोकन जनरेटर्स बनाए हैं, आपने उनमें अपनी UIDs डाल दी है। वहाँ से जेसन फॉर्मेट में, जैसे ये फाइल अभी जेसन में है, इस फॉर्मेट में आपने अपने JWT टोकन्स को 1 बाय 1 अरेंज करना है और यहाँ पे लोड टोकन्स पे आके अपने अपनी वो फाइल का डालना है कि वो आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी, उसका नाम क्या है, और वहाँ से आपने अपने टोकन्स को लोड करना है। ये मेन काम है अब आपका, ये काम अब आप भी करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको फ्री में टोकन्स वगैरह नहीं देने वाला, ये काम आप पे है। आपने टोकन अपने खुद बनाने हैं और उनको ही यूज़ करना है। ये मैं आपको परमिशन नहीं देता कि आप मेरे वाले टोकन्स यूज़ करिए, आपका एक टास्क है। जितना भी मैंने समझाया ये आपका टेस्ट है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती तो डिस्कॉर्ड पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक ये काम है आपका। और बना बनाया प्रोजेक्ट है, प्रोटोबफ हम यूज़ कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि अब हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम बंदे की UID, टोकन, URL, रिजल्ट्स और लॉक, ये हम पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे होवर में भी आ जाता है ये, ठीक है। और अब हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं और हम पेलोड्स बना रहे हैं, उन पेलोड्स को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। वेबसाइट पे जो हेडर्स, आप नॉर्मल वेबसाइट विज़िट नहीं कर सकते, आपको हेडर्स चाहिए जिससे वेबसाइट को लगे आप एक रियल बंदे ही हो और आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है। ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे बहुत ज़्यादा एडवांस मैं नहीं लेके जाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि आपकी अभी इतनी उम्र नहीं है कि आप समझ पाएँ कि बैकएंड इंजीनियरिंग और इंटरनल सर्वर्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो वो आपको मैं समझा भी दूँ तभी आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसको भी छोड़ते हैं। देन अगर
कि ऐसा तो नहीं ना है कि आपके पास सोर्स है, कोई बंदा आपसे पूछ ले हाँ भाई बना कैसे, तो आप बिल्कुल ही चुप रहो कि भाई मुझे नहीं पता है। तो इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे आप इसको कहते हैं कि भैया सबसे पहले तो हम इंटरनेट सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद हम सर्वर को कहते हैं कि ये हमारा JWT टोकन है, मतलब आईडी पास है और हम रियल यूज़र हैं और हमने अपनी आईडी से दूसरी आईडी पे रिक्वेस्ट भेजी। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेस्ट यूआरएल के साथ अपना एडवर्ड यूज़ करेंगे, जिससे हम रिक्वेस्ट भेज कर इसको कहना है आपने कि हम एडवर्ड यूज़ करते हैं। और उस एडवर्ड को यूज़ करने के बाद जब सर्वर ये सारे टोकन से रिक्वेस्ट करता है तो वो रिस्पॉन्स में हमें उस आईडी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेट करवा देता है। तो आपने उसको इस तरह से कहना है तो वह पागल हो जाएगा, वो कहेगा वाओ आप तो बहुत अच्छे डेवलपर हो। आपने यहाँ पे हर OBB उसका वर्जन चेंज करना है, रिलीज वर्जन अपना चेंज करते रहना आप हर OBB, तो फिर आपका लाइफ टाइम ही चलता रहेगा। ठीक है, बातें बहुत हो गई हैं, अब हम इसको रन करके दिखाते हैं। याद से टोकन आपने अपने यूज़ करने हैं, ठीक है, वो आपने सारा काम खुद करना है। ये हम इसको अपने ब्राउज़र में खोल लेते हैं। तो आपका इस तरह से तो नहीं आएगा आपका, लाइक चलो मैं आपको वेबसाइट फिर मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट आएगी तो फिर मैं लीक कर दूँगा इनके सोर्स कोड्स भी, कि अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। इसको मत करो, आपके वाला ये वाला सोर्स होगा, आप यहाँ से इसको रद्द करोगे और फिर मैं आपको बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। ओके, ब्राउज़र दोबारा खोल लेते हैं हम। अब हम इस URL को कर लेते हैं कॉपी, हाँ सॉरी सिर्फ URL को करना था। एंड ऐसा करके आपका आएगा, आपने घबराना नहीं है। इसका आगे एक एडवर्ड आपने जोड़ देना है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ओके, इसका गेट वाला फंक्शन किधर गया है? ओके, सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट डेव, इसके आगे आपने लगा देना ये UID इज इक्वल टू जो भी आपकी UID है। पहले बार से इन लोगों को खाली कर लो बल्कि थोड़ी सी, एड सर्वर इक्वल टू PK, ये आपने ऐसे करके बनाना है। इसके बाद एंटर दबा देना। ये थोड़ा लोडिंग लेगा, मेरा एमुलेटर बिल्कुल ही जैम हो चुका है। इसको देखते हैं क्या सही रिक्वेस्ट आई है। ओके, शायद आ रही है, मेरे एमुलेटर की हालत टाइट होगी। हाँ जी, आ रही है। ओके, इस तरह से आप अपने आप को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम एप्लीकेशंस में जाके दिखा देते हैं। ये चेक करें, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप एक ही टाइम में भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। एंड इन सबको अभी कर देते हैं। मैं आपको URL बल्कि आप लोगों से बनेगी भी नहीं, ये मैं नीचे ही दे दूँगा सोर्स पे। इसको करो मत, इसको करो मत। ये देखें, ये आपकी यहाँ पे आपकी UID, यहाँ पे आपका सर्वर, तो फिर आपको ढेर सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमने क्या चीज़ को कैसे कैसे करना है। एंड आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। अपने टोकन्स मत बनाना भूलना एंड सही तरह से समझ के काम करना। कुछ समझ नहीं आती आपने मेरे से पूछ लेना। बाकी चीज़ें जितना भी मेन मोटा मोटा काम था वो मैंने आपको बता दिया है और आप इस तरह से अपने आप को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें एंड कमेंट्स किया करें एंड सवाल पूछा करें।
और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।